हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूवी विजिबल के 8th वीडियो लेक्चर में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम इम्पॉर्टेंट चीज ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ कि क्रोमोफोर क्या होते हैं। किसी भी यौगिक को रंग प्रदान करते हैं और अगर किसी यौगिक में एक या एक से अधिक असंतृप्त समूह है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोफोर। और ये मैंने आपको दो प्रकार के बताए थे। ऐसे क्रोमोफोर जिनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन शो करेंगे। और उसके अलावा ऐसे वर्णमूलक या क्रोमोफोर जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एन इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वो दो प्रकार के ट्रांजिशन दिखाएंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग एंड एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, जैसे कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रो, एजो आदि। और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। ऑक्सोक्रोम ऐसे समूह हैं जो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, किंतु अगर वो किसी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी कलर की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो ये आप इस पर शॉर्ट नोट अक्सर आता है क्रोमोफोम पे और ऑक्सोक्रोम पे। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव तरंगदैर्घ्य और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट पर क्या पड़ता है। तो इसके आधार पर इनको हम चार प्रकार में बांटते हैं। पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और तीसरा है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और फोर्थ है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बैथोक्रोमिक शिफ्ट: यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु का समूह को हम इलेक्ट्रॉन डोनर समूह जैसे कि OH हो, NH2 हो, CH3 ऐसे किसी प्रतिस्थापित समूह से जोड़ दें या लगा दें, आप प्रतिस्थापित कर दें, तो अवशोषण बैंड उच्च तरंगदैर्घ्य की ओर शिफ्ट हो जाएगा। There will be a shift of absorption maxima toward longer wavelength. तो तरंगदैर्घ्य उच्च तीव्रता उच्च हो जाएगी। इसका कारण या तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो या बाय चेंज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, या हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी में परिवर्तन कर दें, तो इस कारण से तरंगदैर्घ्य उच्च हो जाती है। उदाहरण के तौर पर इथाइलीन 170 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाती है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर पर। तो यहाँ पर इसके अंदर तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। इसी प्रकार से बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन लैम्डा मैक्सिमम 254 पर दिखाती है, जबकि टॉलीन 261 पर। CH3 समूह के कारण प्रतिस्थापन हायर वेवलेंथ की तरफ हो जाता है। दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट: प्रतिस्थापी समूह या विलायक के द्वारा अगर अवशोषण बैंड शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ विस्थापित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्यों होता है? या तो कॉन्जुगेशन रिमूव हो जाए, जैसे किसी कार्बनिक श्रृंखला में अगर हम एक CH2 समूह प्रविष्ट करा दें जिससे कि उसका संयुग्मन नष्ट हो जाए, तो यौगिक का अवशोषण छोटी बैंड तरंगदैर्घ्य की ओर हो जाएगा। या विलायक की पोलरता चेंज कर दें, इस कारण उसका एब्जॉर्प्शन लो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एनिलीन 235 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है, लेकिन हमने सॉल्वेंट की सॉल्वेंट को मीडियम चेंज कर दिया, एसिडिक मीडियम कर दिया, तो 203 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है, यानी कि लो हो जाता है। इसका कारण है, इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप चित्र बनाकर समझाएंगे। इसका कारण है कि एनिलीन अम्लीय माध्यम में प्रोटोनीकृत हो जाता है और अब इस अवस्था में नाइट्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं रहता। तो अब ये क्या हो जाता है? NH3 पॉजिटिव, यानी कि जब लोन पेयर नहीं है तो अब इसके अंदर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि NH2 ग्रुप कैसा है? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप।
वो लोन पेयर की वजह से। अब लोन पेयर नहीं रहे, इसलिए अब अवशोषण के लिए भी हाई एनर्जी चाहिएगी। एन टू पाई ट्रांजिशन भी नहीं रहेगा इसके अंदर, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग, तो इसलिए अब ट्रांजिशन के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, इसलिए तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। अब इस डायग्राम से आप इन चारों फैक्ट को समझ सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमने मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस पर तरंग दैर्घ्य दिखाई गई है नैनोमीटर में, जो कि इसकी यूनिट है। इस डायग्राम से आप देखें, एक्स एक्सिस पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। तो अगर किसी प्रतिस्थापित समूह या विलय के कारण तरंग दैर्घ्य उच्च हो जाती है तो उसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड से दिखाया गया है। और इसके विपरीत ऑपोजिट में आप देखें, ब्लू से लिखा हुआ है ब्लू शिफ्ट। अगर कॉन्जुगेशन रिमूव हो जाता है, संयुग्मन रिमूव हो जाता है या पोलैरिटी में चेंज हो जाता है तो उस कारण से ब्लू शिफ्ट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। तो इसको हमने लेफ्ट की तरफ दिखा दिया, रेड शिफ्ट को राइट की तरफ दिखा दिया। इसके अलावा आप दो येलो एरो देख रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है वो आपको बता रहा है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। यदि यौगिक में उपस्थित कोई प्रतिस्थापित समूह या विलायक बैंड की तीव्रता को बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अवशोषण बैंड की तीव्रता में जो वृद्धि होती है वो क्यों होती है? क्योंकि मोलर विलोपन गुणांक के मान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए उसकी, क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर उसकी मान में वृद्धि होगी तो यानी कि इंटेंसिटी बढ़ेगी। और यदि किसी प्रतिस्थापित समूह में अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी आ जाती है, जो कि नीचे की तरफ येलो एरो से आपको दिखाया गया है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अर्थात मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रिड्यूस हो जाता है। इसको आप एक बार टेक्स्ट से और देख लें। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, intensity of absorption maxima increases due to increase in molar extension coefficient। मोलर विलोपन गुणांक के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर बेंजीन का ई मैक्सिमम एप्सिलॉन मैक्सिमम 204 है, जबकि टॉलिन का 225। तो CH3 समूह के कारण हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम डिक्रीजेज ड्यू टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट गेट रिड्यूस, क्योंकि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट घट जाता है। उदाहरण के तौर पर एप्सिलॉन मैक्सिमम बेंजीन का है 204 और बेंजिल क्लोराइड का है 190। तो क्लोराइड समूह के कारण तीव्रता घट जाती है, एप्सिलॉन की वैल्यू, मोलर एक्सटेंशन की वैल्यू घट जाती है। तो क्लोरो ग्रुप के कारण वैल्यू घट गई। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है हैं। पिरिडीन जो कि 257 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन दिखाता है और एप्सिलॉन की वैल्यू है 2750, वो शिफ्ट हो जाता है टू लोअर हायर वेवलेंथ 262 नैनोमीटर और एप्सिलॉन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी कि तीव्रता भी बढ़ जाती है 2 मैथिल पिरिडीन। तो ये कैसा शिफ्ट हो गया? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। मैथिल समूह की वजह से तीव्रता बढ़ जाती है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बढ़ जाता है। एक और एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, बाईफेनिल और 2 मैथिल बाईफेनिल। ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं 250 नैनोमीटर पर बाईफेनिल और 2 मैथिल बाईफेनिल दिखाता है 237 नैनोमीटर पर। लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू जो है बाईफेनिल के लिए है 19,000 और 2 मैथिल बाईफेनिल के लिए घट जाती है, 10,250 रह जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि मैथिल ग्रुप आ गया बाईफेनिल में। मैथिल ग्रुप आ जाने की वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में जो है परिवर्तन हो जाता है, ज्योमेट्री डिसऑर्ड हो जाती है और इस कारण
उसकी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू अर्थात तीव्रता घट जाती है। तो ये इस प्रकार से प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव यौगिक के एब्जॉर्प्शन पर यानी कि उसकी तीव्रता और उसकी तरंगदैर्ध्य पर पड़ता है। और अक्सर इनमें चारों में से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो उदाहरण आपको देख के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए, और या फिर इन पर शॉर्ट नोट आता है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं इनके ऊपर। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यानी कि कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड ईन्स। तो अब आप लोग यूवी विजिबल का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। अब तक आप सारा कुछ यूवी विजिबल को समझ चुके होंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बुक में से हिंदी में पढ़ लीजिए। मैंने वीडियो लेक्चर में आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आप बुक से पढ़ें, लेक्चर को सुन लें, वीडियो लेक्चर को, तो निश्चित रूप से आपको सभी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।